ही आपके साथ जो है वो लीगल तौर पे जो है वो गवर्नमेंट के मुताबिक, जैसे जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क का एक जो है वो तरीकेकार होता है कि आपने शादी कैसे करनी है। यूके में सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ ओपन आवर वेज के लिए आई थी, ठीक है। मैं स्टडी वीजा पे आई हूँ मास्टर्स करने के लिए, ठीक है। और मेरे जो हस्बैंड है वो बेल्जियम में है, ठीक है, और वो वहाँ के नेशनल हैं, ठीक है। और उनकी ऑलरेडी वहाँ पे शादी हुई है, यानी कि वो उनका स्पाउस वीजा है उनकी वाइफ के साथ ऑलरेडी, ठीक है। यानी कि तो अब ये सीन है कि मैं यहाँ पे ना बेसिकली सितंबर में, लेकिन नाउ आई एम प्रेग्नेंट देयर, ओके। और अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मुझे अभी ये नेक्स्ट, क्योंकि मेरी आपसे बात हुई तो आपने कहा था एक दफा आप यूके पहुंच जाएं, देन फिर आगे हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। और मैं आपके साथ पर्सनल भी इंशाल्लाह अपॉइंटमेंट करूंगी। सिर्फ मुझे थोड़ा गाइड कर दें कि मतलब मेरे हस्बैंड मुझे ये कह रहे थे कि अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारे यहाँ पे यूके में तुम्हारा ये जीपी के साथ सारा केस चलेगा, आफ्टर दैट मतलब फादर की बेस पे बच्चे को जो भी होंगे पेपर्स जो होंगे ना वो बेल्जियम के मिल जाएंगे जी, ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे और दूसरा ऑप्शन वो मुझे ये दे रहे हैं स्पेन का कि तुम स्पेन के लिए कर लो। आपके पास जो है वो अपने शादी के डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं? जी, लेकिन मैं यहाँ पे यूके में नहीं, यूके में रजिस्टर्ड करवाने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास जो है वो आपके मैरिज डॉक्यूमेंट सारे आपके हस्बैंड के साथ पूरे मौजूद हैं, शादी जो है वो आप रजिस्टर्ड करवाएं या ना करवाएं, अगर आप अपना बच्चा जो है वो यूरोप में आके पैदा करती हैं, खासकर जर्मनी में आके पैदा करती हैं, और आपके हस्बैंड जो है वो शादी रजिस्टर्ड करवाएं या ना करवाएं, लेकिन अगर आपके हस्बैंड जो है वो इस चीज को करते हैं कि भी ये बच्चा जो है वो उनका है, शादी रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं है, लेकिन वो बच्चे को अगर ऑन करते हैं तो बच्चे की बेस के ऊपर जो है वो आपके बच्चे को भी पेपर मिल जाएंगे। ये मैं जर्मनी की बात कर रहा हूँ, और इसी बेस के ऊपर आपको भी पेपर मिल जाएंगे। बच्चा बेल्जियम पैदा होगा क्योंकि बच्चे का बाप उसको ऑन करेगा, लेकिन अगर आप शादी के बगैर यहाँ पे इस बच्चे को डिलीवर करती हैं तो मे भी आपको जो है वो आपके हस्बैंड के साथ जो है वो इसका डीएनए करवाना पड़े, और अगर वो करवाते हैं तो फिर भी जो है वो आपके जो है वो बच्चा जो है वो बेल्ज हो जाएगा, और बच्चे की बेस के ऊपर आपको जो है वो जर्मनी के पेपर मिल जाएंगे। इसके अलावा जो आपके हस्बैंड आपको बोल रहे हैं कि भी आप जो है वो स्पेन में चले जाएं, स्पेन में जाके जो है वो आपको आपके हस्बैंड की बेस के ऊपर पेपर नहीं मिलेंगे, आपको अपनी बेस के ऊपर पेपर मिलेंगे जो कि 2 साल बाद आपको मिलेंगे। अगर आपका हस्बैंड आपके साथ शादी करता है तो फिर आपके हस्बैंड की बेस के ऊपर आपको पेपर मिलेंगे, लेकिन अगर अब आपका हस्बैंड जो है वो आपको ऑन नहीं करता, शादी आपके साथ जो है वो लीगल तौर पे जो है वो गवर्नमेंट के मुताबिक, जैसे जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क का एक जो है वो तरीकेकार होता है कि आपने शादी कैसे करनी है। अंदर घुस के चोरी छुपे ये जो शादी है, इस शादी को गवर्नमेंट नहीं मानती। गवर्नमेंट के ऑफिस में जाएं, वहां पे जाके शादी करें, रजिस्टर्ड करवाएं। ये शादी जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं होती तो कल को आपने जो है वो जब इस बच्चे का पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाएंगे तो वो बच्चे का पूछेंगे कि भी बच्चे का बाप हो, आप कहेंगे कि ये बच्चे का बाप है। अगर बच्चे का बाप जो है वो उसके साथ आपकी शादी नहीं होगी तो आपके बच्चे का पीओसी भी नहीं, वो एनआईसी भी नहीं बनेगा और पाकिस्तानी पासपोर्ट भी नहीं बनेगा।